सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिलती रहें हमारी वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको बर्ड्स टिप्स एंड इंफॉर्मेशन पॉइंट पे। मेरा नाम है हसन अब्बास और मेरे साथ हैं मोहम्मद अली। गाइस, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें आज हमें हसन भाई बर्ड्स के जो मोशन की बीमारी है उसके बारे में बताएंगे कि बर्ड्स को अक्सर जो मोशन हो जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट क्या है और पता कैसे चलता है कि सिम्टम क्या है कि भाई इसको बर्ड्स को जो है मोशन लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, किस तरह पता चलता है। उसकी जो एक्टिविटी है उससे अंदाज़ा लगाते हैं। तो इसके बारे में आज हसन भाई हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि अली भाई ने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है मोशन जो पैरट्स को लगते हैं। जितने भी ऑल टाइप पैरट्स हैं उनके मोशन तकरीबन सबको ही लगते हैं और उनका जो मोशन की जो बीमारी होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है। ये किसी भी पैरट को लग जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसको वीक कर देती है और वीक होने से उसका खाना पीना एक तो सेट नहीं रहता, उसकी बीट बिल्कुल लाइट हो जाती है और उसको वीकनेस आ जाती है और उस तरह वो एक्सपायर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट बात ये है कि हम कैसे पता करें कि हमारे पैरट्स को मोशन लगे हुए हैं या नहीं। फ्रेंड, अगर आपने देखा होगा फिर जो पैरट्स होती हैं उनकी बीट होती है वो थोड़ी मतलब पतली नहीं होती। तो अक्सर जब मोशन लगते हैं पैरट्स को तो उनकी बीट जो होती है वो ग्रीन ग्रीन हो जाती है। आप देखेंगे जो भी आपकी ट्रे वगैरह उस पर आपको नज़र आएगा ग्रीन ग्रीन और पतले जैसे पानी टाइप होता है उस तरह हो जाता है। तो और जो पैरट होती है जिसको ज़्यादा मोशन लगे तो उसके जो बीट वाली जगह होती है वहाँ पे भी ये चीज़ नज़र आती है। और ये फ्रेंड्स ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है। तो इसका इलाज ये है कि आप एक फ्लैजेल सिरप मिलता है किसी भी मेडिकल स्टोर से, आपको फ्लैजेल सिरप मिल जाएगा। वो आम हम भी यूज़ करते हैं, यूज़ होता है। तो आपने देना है इनको ऐसे कि 1 लीटर बोतल ले, जो पानी की होगी उसमें 2 चम्मच आप इसको अच्छी तरह डाल के मिक्स करके आप इनका जो भी इनका खाने पीने का बर्तन है, जो भी इनका पीने का बर्तन आप उसमें दे के तो अगर ये भी आप कर सकते हैं कि रात को जैसे पानी के बर्तन निकाल देते हैं सुबह जो आप फर्स्ट टाइम आप पानी देते हैं ऐसे कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस टाइम पैरट जो होते हैं वो प्यासे होते हैं थोड़े, तो वो अच्छे से पी लेते हैं। तो अक्सर ये होता है कि इससे भी 4-5 दिन आप दें इंशाल्लाह रिकवरी हो जाती है। कुछ पैरट्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मोशन लगे होते हैं तो उनका इलाज ये होता है कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से फ्लैजिल इंजेक्शन जो होते हैं जैसे जो ड्रिप टाइप होता है कुछ इस तरह, तो वो हम इंसानों के भी अक्सर हमें भी हमारी भी तबीयत ख़राब हो जाए तो हॉस्पिटल वगैरह में एक ड्रिप लगती है हमें, उसी तरह का इनकी भी एक फ्लैजिल इंजेक्शन होता है। वो आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, वो आप लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। वो आप इनको जैसे कि इंजेक्शन जैसे कि फीड करवाते हैं किसी भी जो बेबी टाइप पैरट्स जो होते हैं जिसके साथ हम हैंड फीडिंग करते हैं, इंजेक्शन होता है और उसके आगे थोड़ी सी ट्यूब होती है, उस तरह आप जैसे 1 सीसी होता है आप उसको थोड़ा उल्टा करेंगे 1 सीसी या जिसकी ज़्यादा मोशन है बहुत ज़्यादा मरने वाला जैसे होता है तो आप उसको 2 से 2.5 सीसी इंजेक्शन भर के, अगर वो खुद पानी नहीं पी सकता पानी में मिला ले जो उसके खाने की पोट होती है, अगर वो नहीं पी सकता तो आप उसको पकड़ के जैसे हम किसी भी छोटे टाइप के पैरट के बेबी को फीड करवाते हैं उस तरह आप फीड करवा उसके मुंह में वो होता है नाली टाइप होती है जो इंजेक्शन के हम आगे निकाल लगाते हैं, पाइप होता है छोटा सा, उसको लगा के आप उसको पिलाएं तो उसी से इंशाल्लाह आप उसको ज़्यादा अच्छे से ठीक हो जाएगा। ज़्यादा बेस्ट जो फ्रेंड्स रहता है फ्लैजेल इंजेक्शन होता है वो ज़्यादा जल्दी असर करता है। फ्लैजेल सिरप भी होता है लेकिन वो मतलब असर करता है लेकिन इतने अच्छे से असर नहीं करता। अगर आप फ्लैजेल सिरप लेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अपने पैरट्स का ख्याल रखें, रोज़ाना उसको थोड़ा सा जब आप दाना पानी देना चाहते हैं तो उसको चेक किया करें। और हाँ, जो जो पैरट इस तरह का हो जाए आप पहले तो अगर आपके पास सेपरेट जगह है केजीज कुछ वगैरह हैं तो आप उसको सेपरेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप उसका अच्छे से इलाज करेंगे और कुछ दूसरे पैरट भी उसकी बीमारी में उस तरह नहीं आएंगे। और खाने में आपको जो ये दाना वगैरह होता है वो उसको आपने क्या देना है, आपने उसको जो हम मिक्स फीड देते हैं उसमें जो मोटी चीज़ होती हैं वो आपने दी, जैसे बारीक कंगनी होगी, लाल कंगनी जो छोटे सीड्स होते हैं वो आप उनको दें, ताकि उसका जो स्टमक वगैरह जो होता है उस थोड़ा सेट रहे।
बाकी आप इसको सॉफ्ट फूड भी आप दें। जैसे हम इंसान बीमार होते हैं तो रस वगैरह डबरोटी लेते हैं, तो आप इसको डबरोटी भिगो के वो आपको दो रोटी भिगो के डबरोटी भी या रोटी भिगो के जैसे हम देते हैं वो इनको दें। और राइस होते हैं मतलब नरम गज़ा, वो इस पैरट को दें, तो इंशाल्लाह आपका पैरट ठीक हो जाएगा। बस इनका थोड़ा बहुत ख्याल रखा करें। तो गाइज़ उम्मीद है कि आपको हसन भाई की दी गई हुई इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कर सकते हैं। बाकी इस पे टॉपिक पे वीडियो बनाने का एक मकसद हसन भाई का ये भी था कि अक्सर लोग ब्रीडिंग लेने के चक्कर में गर्म चीज़ें देते हैं बर्ड्स को, तो वो कुछ ज़्यादा ही बर्ड्स को गर्म करने के चक्कर में ना एक्सपायर कर लेते हैं। उनको हीट इतनी हो जाती है उनकी बॉडी में, तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो अगर फिर भी आपको वीडियो में कोई जो है टॉपिक ना समझ आया, वो कोई ऐसी हिंट ना समझ आई हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आपको जवाब ज़रूर देंगे। बाकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।